चलिए दोस्तों, बात करते हैं अबाउट अ सर्विस एग्रीमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ अ सर्विस एग्रीमेंट। सिंपल भाषा में सर्विस, ऑल्दो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनता है, बट क्योंकि टॉपिक है, आई एम श्योर कोई बच्चा बोलेगा सर आपने टॉपिक क्यों छोड़ दिया, तो मैं वीडियो बना देता हूं इस पे भी। सो सर्विस एग्रीमेंट बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉई। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें दोनों पार्टीज के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे होते हैं। टिपिकली एक कंपनी की या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पे सैलरीज ऑन टाइम, एक एम्प्लॉय की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो नाउ एक सर्विस एग्रीमेंट बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में बात करता है वन, और दूसरा इसका स्कोप क्या होगा। तो बेसिकली टर्म अगर है, स्कोप ऑफ वर्क अगर है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रहा है, मतलब एमडी मैनेजर सीएस तो बोर्ड का रेजोल्यूशन लगता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है, एमडी मैनेजर के केस में नहीं है तो सिंपली बाय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आप अपॉइंट करते हैं या फिर इस एग्रीमेंट के थ्रू। उसके अलावा आपकी एडिशनल टर्म्स क्या होगी, मतलब अपार्ट फ्रॉम एमोल्यूमेंट्स और क्या क्या यू गेट इन टर्म्स ऑफ पर्क्स फ्रॉम द कंपनी। नॉन कम्पीट नॉन डिस्क्लोजर डिपेंड्स, क्योंकि आपके सारे एग्रीमेंट सीनियर मैनेजमेंट पर है तो ऑब्वियसली नॉन कम्पीट नॉन डिस्क्लोजर उसके अंदर आते ही आता है। टर्मिनेशन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि दोनों पार्टीज में से कोई भी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है। डिफॉल्ट डिस्प्यूट हमेशा से रहता ही रहता है इसके अंदर। एंड या मेजरली आपके सारे के सारे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसके अलावा हर कंपनी का एक कोड होता है, राइट, विच एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। तो बस आप ये इंश्योर करोगे कि आपने वो कोड सिंसियरली फॉलो किया। इज अबाउट अ सर्विस एग्रीमेंट। नाउ रिन्यूअल ऑफ सर्विस एग्रीमेंट। व्हाट इज अ रिन्यूअल ऑफ सर्विस एग्रीमेंट? सपोज मैंने कहा कि मेरा ओरिजिनल एग्रीमेंट वाज फॉर पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल कंप्लीट हो गए, मुझे सही लगता है कि एम्प्लॉय सही है मेरे लिए, मेरे को उसका टर्म एक्सटेंड करना है, बट एट द सेम टाइम मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमेंडमेंट कोई ऑल्टरेशन नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल डू अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट विच इज रिन्यूअल ऑफ सर्विस एग्रीमेंट, कीपिंग द ओरिजिनल एग्रीमेंट इंटैक्ट एज इट इज। सपोज मेरे क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ था कि साहब टर्म 3 years है, तो मैं कह दूंगा कि द क्लॉज 3 इन द ओरिजिनल एग्रीमेंट बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। सपोज मैं रेम्युनरेशन लिखी थी 20 लाख रुपए, तो मैंने कहा कि क्लॉज 4 में जो रेम्युनरेशन 20 लाख रुपए थी अब वो 25 लाख रुपए हो गई। तो सब्जेक्ट टू दीज टू क्लॉजेस बाकी पूरा के पूरा आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट विल रिमेन इन फोर्स। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट विच इज ऑलवेज रेड in conjunction with the original agreement, right? So ये आपका सर्विस एग्रीमेंट था। A separate video will definitely come जो बात करेगा अबाउट सारे के सारे अग्रीमेंट्स के कंटेंट और उसके सिनॉप्सिस के बारे में। Till then, keep scrolling.